अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर युवा मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। गुरु पूर्णिमा का अवसर है और इस दिन हमसे मिले हुए अनेक विभागों के, अनेक प्रकृति के, अनेक विचारों के उन महानुभावों का हम स्मरण करते हैं जिनसे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। बच्चा जब माँ की गोद से उतरता है नीचे तो उसे सब कुछ सीखना पड़ता है और वो सीखता ही जाता है। आस पड़ोस से, माता पिता से, अपने शिक्षकों से, अपने मित्रों से, सबसे सीखता ही रहता है और धीरे धीरे वो अपने विशिष्ट स्वभाव को धारण करके अपने वृत्तियों को परिपक्व करता हुआ चलता है, जिसका परिणाम ही उसका आगे का जीवन होता है। जीवन कोई एक दिन में नहीं बनता, वो धीरे धीरे बनता है। जैसे किसी इमारत को बनाने के लिए एक एक ईंट जोड़नी पड़ती है, तब वो विशाल भवन दिखने लगता है। उसी तरह हमारा जीवन भी इन्हीं सभी आने वाले सभी संगति और संस्कारों का ही एक पूर्ण स्वरूप होता है। ये इमारत को जिस तरह वो इंजीनियर जब वो फाउंडेशन बनाता है वहीं से ध्यान में रखता है कि हमें आगे चलकर किस तरह इसको डेवलप करना चाहिए, और वो उसी नक्शे के अनुसार, उसी अपने प्लान के अनुसार आगे बढ़ता है, तब वो संपूर्णतया निर्दोष ऐसा भवन बना पाता है। लेकिन हमारे जीवन का यह हाल नहीं होता। ये मनुष्य ही ऐसा है जो 9 महीने माता के गर्भ में रहता है। इतना तो अन्य कोई प्राणी रहता ही नहीं, और फिर जन्म होने के बाद भी कितने ही वर्षों तक, 3-4 वर्षों तक वो माता पिता का आश्रित रहता है। उस तरह का तो और कोई जानवर होता ही नहीं, न कोई पशु पक्षी होता है, न पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि उनको बहुत जल्दी विकास करना होता है और उनकी सहायता के लिए कोई नहीं होता। केवल प्रकृति के आधार से ही वो बढ़ते हैं, प्रकृति के आधार से ही वो अन्न पानी ये प्राप्त करते हुए अपना विकास करते हैं। लेकिन मनुष्य का ऐसा नहीं है। मनुष्य को संस्कारों से, सुविचारों से, आने वाले लोगों की संगत से और मिले हुए संसाधनों से ही अपना विकास करना होता है। इन विकास की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई घटक होगा तो वो होता है संगति। मनुष्य को अच्छी संगति ही अगर शुरू से मिले तो वो आगे चलकर उसका एक जिसे कहते हैं कि निरापद और अत्यंत मनोहर ऐसा चरित्र सामने आता है, और जिसके जीवन में बचपन से ही ऐसे विभिन्न प्रकार के कंटक और विभिन्न प्रकार के विपरीत स्वभाव वालों के साथ मिलकर रहने का प्रसंग आया, तो जैसे जल में पद्म पत्र रहता है, जल में कमल का पत्ता रहता है, कमल का पत्ता जल में रहकर भी नहीं भीगता, लेकिन इतनी स्थित प्रज्ञता हमारे में नहीं होती क्योंकि हम अनजान होते हैं। वो समय ऐसा होता है कि जब हम पर किसी भी बात का परिणाम होता है। हम इतने परिपक्व बचपन से नहीं होते, और जो बचपन से परिपक्व होते हैं वही विभूतियाँ, संत महात्मा होते हैं जो बचपन से ही अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होते हैं और उसी दिशा में उनके कदम एक कदम दर कदम पढ़ते रहते हैं। तो संगति जो होती है वो मनुष्य के जीवन में क्रांति भी ला सकती है और अपक्रांति भी ला सकती है। अपक्रांति आती है हमारे स्वभावों से, हमारे स्वभावों में मिलावट हो जाने से, और फिर आकर्षण है कि कम श्रम में ज़्यादा कमा लूँ, या फिर कोई ऐसी बुरी लत लग जाए कि जिससे हमें कम समय में अधिक पैसे प्राप्त हो तो हम उस व्यसनों को, उन अपने शौकों को पूरा कर सकें। और इस प्रकार के प्रलोभन जब मार्ग में आते हैं तभी मनुष्य भटकने लगता है। कौन से ऐसे जीवन में माता पिता है जो अपने बच्चे का बुरा चाहते हैं? कोई भी नहीं। चोर भी अपने बच्चों को चोर नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वो जानता है
कि चोरी में पैसा तो बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन डर और एक प्रकार का यानी संकोच उससे आनंद नहीं लेने देता। और एक गरीब मनुष्य जो भले ही मोल मजदूरी करे, लेकिन वो यानी जिसे कहते हैं कि निष्कंटक और निर्भयतापूर्वक आए हुए उपार्जन का आनंद ले पाता है। यही अंतर होता है बुराई में और अच्छाई में। बुराई में ऐसा लगता है कि हम बहुत कम समय में अधिक प्रगति कर रहे हैं, लेकिन ये बात गलत है। प्रगति का निकष सबके लिए अलग अलग होता है। किसी को अधिक पैसा कमाना ही प्रगति लगता है, तो किसी को आनंदपूर्ण जीवन जीना ही प्रगति लगता है। सबके विकास के अपने अपने मानदंड होते हैं, उन मानदंडों को अनुसार उसका जीवन होता है। और सभी की सफलता, जैसे हमने पूर्व में ही कहा कि सबके सफलता के मानदंड अलग होते हैं, उसी तरह सबके आनंद लेने के मार्ग भी अलग होते हैं और आनंद के विषय भी अलग होते हैं। किसी को प्रशंसा अच्छी लगती है, किसी को वैभव अच्छा लगता है, किसी को कीर्ति अच्छी लगती है, किसी को प्रसिद्धि अच्छी लगती है। सबके अपने अपने मार्ग हैं। 3 गुणों से बना हुआ ये सारा प्रकृति जगत है, और तीनों गुणों के ही सारे दृश्य दिख रहे हैं। जो सत्वगुणी हैं वो परोपकार और सहयोग इस मार्ग से जाते हैं। रजोगुणी लोभ, लालच, प्राप्ति इन मार्गों में फंस जाते हैं। और तमोगुणी जो है वो निद्रा, आलस्य, अहंकार, क्रोध इस प्रकार के यानी स्वभाव को धारण करके रहने से वो उन्हीं चीज़ों में आनंद प्राप्त करते हैं। इसीलिए किसी को यानी सब पर एक ही सफलता के यानी निकष सौंपना ये कुछ उचित नहीं लगता। सबके अपने अपने मार्ग है, अपने अपने मार्ग से चलते हैं। और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, ऐसा इस जीवन का अंतिम निचोड़ हमारे सामने होता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, इसका कारण क्या है? और ये कर्म जो होते हैं वो उस समय तो फल के दर्शन नहीं होते। कर्म करते समय फल सामने नहीं होता, लेकिन कर्म में ही फल निहित होता है। जैसे हम कोई कर्म करते हैं तो उस समय हमारा पूर्ण ध्यान कर्म में होता है, और हम इस दृष्टि से कर्म करते हैं कि हमें कौन देख रहा है, और सब यानी ऐसा लगता है कि सब बुराई करके बच रहे हैं तो हम भी बच जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जैसे मनुष्य के साथ उसकी छाया चलती है, उसी तरह उस कर्म के साथ फल की छाया भी चलती है। और जब कर्म करते हुए आनंद लेते हैं, लेकिन फल भोगते समय हमें ये लगता है कि ये हम पर ईश्वर ने अन्याय कर दिया है, या हमारी परिस्थिति विपरीत है, ये सब लोग हमारे दुश्मन हैं, हमारी बुराई चाहते हैं, पुलिस बुरी है, कानून बुरा है, देश बुरा है, नीति नियम बुरे हैं, ऐसा लगने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। और ये जब ध्यान में आता है, फिर अब रोवत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उम्र के उस पड़ाव में फिर हम अपनी हुई गलतियों का पश्चाताप और परिमार्जन नहीं कर पाते, और सजा भोगना, परिणाम को भोगना ही हमारे हाथ में होता है। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम अपने युवा मित्रों को संदेश देना चाहते हैं कि वो हर कदम फूंक फूंक कर रखे, और उसके परिणाम क्या होंगे इस विषय में जागृत रहकर अगर हम कर्म करेंगे तो निश्चय ही हमें सुख, आनंद, प्रेम और सद्भावना, सहयोग की ही प्राप्ति होगी। अन्यथा हमारा जीवन एक ऐसे सुरंग में प्रवेश की तरह हो जाएगा कि जिसमें रास्ता तो दिखता है लेकिन मंजिल प्राप्त नहीं होती। तो इस तरह हमने अपने युवा मित्रों का यहाँ उद्बोधन करने का प्रयास किया। आशा है हमारे युवा मित्र प्रेरणा लेंगे और जो जहाँ है वहीं से अपने हित, कल्याण और स्थायी शांति की खोज में लग जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं को इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर देते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।